नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश पांडे आप लोगों के सामने एक बार फिर मैं कोरोना वायरस को लेकर आप लोगों से बात कर रहा हूं। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि कोरोना वायरस इस इतनी जल्दी से भारतवर्ष से ही नहीं पूरे वर्ल्ड से चला जाएगा और जाने वाला भी नहीं है। कोरोना वायरस एक बीमारी के रूप में जन्म ले लिया है और इसका इलाज तभी है जब तक इसका पूर्ण रूप से मेडिसिन हमारे मार्केट में ना आ जाए, हमारे हॉस्पिटल में न पहुंच जाए, हमारे मेडिकल स्टोर पे न पहुंच जाए, हर डॉक्टर के पास न पहुंच जाए। और ये अब एक भ्रम रह गया कि हम लॉकडाउन आगे बढ़ेगा तो कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोरोना वायरस खत्म होगा। कोरोना वायरस एक बीमारी के रूप में जन्म ले लिया है, यानी कि जैसे ये आप जान रही है कि कैंसर, टीबी, मलेरिया, डायरिया, एड्स, प्लेग, जितनी भी बीमारियां हमारे भारत में जन्म ली हैं उसी रूप में ये कोरोना वायरस भी जन्म लिया है। जैसे अदर बीमारियों का इलाज हो चुका है, उसकी मेडिसिन मार्केट में आ गई है, उसकी दवाइयां हो रही है, उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहे हैं, उसी प्रकार कोरोना वायरस का भी ट्रीटमेंट होगा। कोरोना वायरस भी जाएगा, लेकिन देश से नहीं जाएगा, उस व्यक्ति के शरीर से जाएगा जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस अभी जाने वाला नहीं है। कोरोना वायरस हमारे आपका एक ही अथक प्रयास है जिसको हमें आपको लंबे समय तक करना है, यानी सोशल डिस्टेंस। हमें आपको सोशल डिस्टेंस पूरी तरीके से बनाना है। लॉकडाउन अभी बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ाने से हमारी भी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, आपकी भी बिगड़ रही है, पूरे देश की वर्ल्ड की बिगड़ रही है, पूरे संसार की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। आज कल हम क्या खाते थे और आज क्या खाने पे मजबूर हैं वो भी आप जानते हैं। चाहे राजा हो या रंक हो, उसकी भी परिस्थिति में सुधार कुछ तो उसकी भी परिस्थिति डाउन हुई है। तो दोस्तों, यह भ्रम निकल जाए कि लॉकडाउन आगे बढ़ाने से कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे यह विनती करूंगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं अपनी बात राज्य सरकार और भारत सरकार से कर सकूं कि सर, आप कंपनियां, फैक्ट्रियां, दुकान, मॉल वगैरह सब चालू करिए, लेकिन उस परिस्थिति में चालू करिए जो कंपनी अपने वर्कर को 12 घंटा एक शिफ्ट में चलाती थी, वो 24 घंटे में 2 शिफ्ट चलाए, 3 शिफ्ट चलाए। जो कंपनी 8 घंटे की 24 घंटे में 3 शिफ्ट चलाती थी, वो कंपनी 6 घंटे करके 4 शिफ्ट चलाए। यानी जिस कंपनी में अगर 100 आदमी 50-50 करके 2 शिफ्ट में चलते थे, तो वो कंपनी 4 शिफ्ट चलाए, 25-25 आदमी करके चलाए। यानी इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी चलेगी और हमारा काम भी चलेगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलेगी। और जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं रहेगी तो सब बेकार है। अर्थव्यवस्था को भी हमको सुधारना है, अपने घर को भी सुधारना है, अपने बच्चों के भी जीवन को सुधारना। हम आप कब तक घर पे बैठेंगे? मुझे ये बताइए, क्या हम आप घर पे बैठ के अपने बच्चों को उचित पोषण तक तो दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आज हमको काम की जरूरत है, आपको काम की जरूरत है। जो आज घर पे बैठे उनको काम की जरूरत है। तो मैं हाथ जोड़कर यह विनती करूंगा कि अब इस भ्रम को निकाल दिया जाए कि कोरोना वायरस लॉकडाउन बढ़ाने से खत्म होगा। नहीं खत्म होगा। कोरोना वायरस ने एक बीमारी के रूप में जन्म ले लिया है, तो वो नहीं जाएगा जब तक उसका मेडिसिन नहीं आएगा। कोरोना वायरस सिर्फ इंसान के शरीर से जाएगा, भारतवर्ष या पूरे वर्ल्ड से नहीं जाएगा कोरोना वायरस। आज आप लिख लीजिए किधर भी। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं भारत सरकार से कहूंगा और राज्य सरकार से कहूंगा, सर, आप 17 मई तक जो लॉकडाउन बढ़ा है उस पर हम पूरी तरीके से अमल करेंगे, लेकिन 17 मई के बाद अगर होता है तो आप कंपनी चालू करिए, फैक्ट्री चालू करिए, लेकिन पूरी सावधानी के साथ उनको यह दिशा निर्देश दिया जाए कि जो कंपनियां 12 घंटा चलाती थी वो 24 घंटा चलाए, आदमी को 4 शिफ्ट में बांट दे, आदमी को 2 शिफ्ट में बांट दे, आदमी को 3 शिफ्ट में बांट दे। इस प्रकार से करके जब कंपनियां चालू हों, और मैं अपने समस्त भारतवासियों से यह आग्रह करूंगा कि अगर आप कंपनी चालू होती है, आप कंपनी में जा रहे हैं, तो मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और यदि आप कंपनी से घर पे आते हैं तो दरवाजे पे अपने कपड़े को उतार दीजिए, टॉवेल ले लीजिए और एक बाल्टी पानी लेके पहले अपने शरीर को साबुन से हाथ को धोइए। हाथ धोने के बाद आप वॉशरूम में जाइए, नहाइए साबुन से। फिर इसके बाद आप गर्म पानी, गर्म काढ़ा का तुरंत सेवन करिए, और इसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको खाना वगैरह जो खाना है वो खाइए। यानी आपको इतनी सावधानी रखनी है। सावधानी रखते हुए हमें अपनी घर की अर्थव्यवस्था बनाना है, अपने भारत की अर्थव्यवस्था को बनाना है,
और आगे बढ़ाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझे होंगे, दिमाग से सोच लिए होंगे कि कोरोना वायरस नहीं जाने वाला है तो नहीं जाने वाला है। कोरोना वायरस अदर बीमारियां जैसे हमारे देश में हैं, एड्स, मलेरिया वगैरह जितनी भी बीमारियां हैं उसके रूप में ही ये भी एक बीमारी ने जन्म ले लिया है, बीमारियों की लिस्ट में अपना नाम रख लिया है। तो दोस्तों इस भ्रम से निकल जाइए, कोरोना वायरस इतनी जल्दी जाएगा। और मेरी बात को आगे शेयर करिए, मैं ताकि अपनी बात को भारत सरकार और राज्य सरकार से कह सकूं। सर 17 मई के बाद आप फैक्ट्रियां, कंपनियां चालू करिए और इस दिशा निर्देश से चालू करिए कि जहां 12 घंटे में 50 वर्कर या 100 वर्कर काम करते थे वो 24 घंटे में करेंगे। वर्करों को 2 या 3, 4 शिफ्ट में बांट दीजिए। जो 8 घंटे कंपनियां चलती थी उनको 6-6 घंटे करके 4 शिफ्ट में चलाइए, यानी चलाइए, हम भी काम करेंगे। हम जो लोग घर पे बैठे हैं कैसे उनका चल रहेगा सर, उस पर भी अमल किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भारतवासियों को मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरी बात को आगे शेयर करिए और ताकि मेरी बात भारत सरकार और राज्य सरकार तक जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे हाथ जोड़कर ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को मानेंगे और अमल करिए। कंपनी में जाकर भी आप सोशल डिस्टेंस को अपनाइए, मास्क लगाइए, गमछा लीजिए, रुमाल लीजिए, जो भी आपके पास है अपने नाक को ढके रखिए। और घर पे आने के बाद दरवाजे पे पहले अपने हाथ को धोइए, इसके बाद आप अंदर घर के जाइए और पूरी तरीके से नहाइए। इसके बाद काढ़ा या गर्म पानी का सेवन करिए। थोड़ी देर के बाद आपको जो खाना वगैरह जो खाना है वो खाइए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब इस भ्रम में मत रहिए कि कोरोना वायरस लॉकडाउन बढ़ने से खत्म हो जाएगा। नहीं बढ़ेगा, नहीं घटेगा और नहीं खत्म होगा। इसका मेडिसिन आएगा और मेडिसिन ही इसका इलाज है। यानी एक अगर व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस है तो उससे निकल सकता है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष से ये जाएगा। अब ये एक बीमारी के रूप में जन्म ले लिया है तो जन्म ले लिया, अब इसका बचाव ही, इसको फैलने से हम बचा सकते हैं। इतना हम आपका ये हमारा आपका यह तक प्रयास रहेगा कि हम इसको फैलने से बचाएं। तो और मैं यही कह रहा हूं कि भारत सरकार तक मेरी बात को पहुंचाइए, राज्य सरकार तक मेरी बात को पहुंचाइए, ताकि कंपनियां चालू हों, हम आप काम पे जाएं, हमारे शरीर भी स्वस्थ रहे, हमारे घर की अर्थव्यवस्था अच्छी रहे, पूरे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था अच्छी रहे। सुरक्षा ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है और ढाल है, यानी हम सुरक्षित रह के अपने काम को करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझेंगे, मेरी बात को आगे शेयर करिए। इसी के साथ मैं आपको अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।